हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर भी नहीं हो रही है, मतलब 11:40, ऐसे ही 11:40 हो रहा होगा। और ना अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो एक साइड ना मैं दाल उबलने के लिए रख दी हूँ, चने की दाल, और दूसरी साइड ना मैं काजू और मखाने थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आज बनेगी किसी के फरमाइश का खाना। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर 10 दिन तक मेरी तबीयत खराब हो जाए तो पता नहीं इस घर का क्या होने वाला है। एक दिन में तो ये हाल था, और आज बन रहा है क्या, पुलाव और तड़का। और ये है किसी का फरमाइश का, मैं नहीं बताऊंगी किनका फरमाइश का है, लेकिन किसी का फरमाइश का ही खाना है। और ना ये जो पुलाव वाली चावल थी ना, वो रखी हुई थी। तो ठंड के मौसम में ये सब चीज़ ना गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के टाइम उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब सर्दी आ गई ना, तो कुछ ना कुछ नया नया बनते रहेगा या ऐसे ही। और अभी मैं ना मसाला भून रही हूँ। मसाला सेम रहता है, आप लोगों को पता है कि मैं मसाला कोई भी पीस कर, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी मैं बनाती हूँ तो मैं पीस कर ही डालती हूँ। जो नेचुरल उसकी जो स्वाद होती है ना, तुरंत सी आ जाती है। और जो ऐसे भुना हुआ मसाला होता है ना, पिसा हुआ, जो कि मैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। कोई भी खाने में आप लोग देखते होंगे, मैं एकदम पीस करके तुरंत ही डालती हूँ। और यहाँ पे मेरा तड़का बनकर रेडी है। और एक साइड मैं तब तक धीमी आंच में रख देती हूँ इधर उबलने के लिए, और दूसरी साइड ना मैं घी में बना लेती हूँ इधर पुलाव। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 2 तेजपत्ता, थोड़ा खड़ा गरम मसाला, 2-3 लौंग ली हूँ, और फिर गोल मरीच, थोड़ा जीरा ली हूँ, और यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च काट कर, 2-3 तेजपत्ता, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में काजू ले ली हूँ। तो काजू मैं इसमें ना थोड़ा हल्का सा डाल दें, क्योंकि ये घी के साथ ना अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसीलिए मैं ये पहले से कच्चा ही रख दी थी और हल्का सा करूँगी। और यहाँ पे मैं ज़्यादा घी नहीं ली हूँ। और ये जो चावल है ना, ये बासमती चावल है, जो कि मतलब रखी हुई थी, तो मैं सोची चलो बना देती हूँ। और ये इन लोगों को भी पसंद बहुत आता है पुलाव वगैरह, तो अब घर में बनाएंगे तो खाना तो पड़ेगा मुझे। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो उतना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी घर में कुछ भी बनता है या बनाना होता है, किसी का भी पसंद का होता है, तो मैं वो खा लेती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी। और पता है यहाँ पे पुलाव जब मैं बना रही थी ना, तो जितना मैं चावल ली थी ना, तो उससे 2 गुना पानी ली थी। ये मेरी जो कुकर है ना, ये 3 लीटर की, और अभी कुछ देर पहले ही मैं इसमें दाल उबाली थी ना, तो सिर्फ मैं इसे ना कुकर को धो ली थी, और सही से ना कुकर का जो दाल वगैरह का पानी उससे गिरा था ना, तो वो नहीं निकला था। तो मैं सोची बाद में फिर मुझे धोना ही पड़ेगा, तो अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे बस 1 सीटी लगाई थी, पुलाव बनकर रेडी है। थोड़ी देर बाद मैं सर्व कर दूंगी। और ना इस पुलाव में ना आप घी ज़्यादा या कम रख सकते हैं। मैं ना बहुत कम रखी थी घी, क्योंकि घी उतना ज़्यादा नहीं, मतलब पुलाव में हम लोग पसंद करते हैं हमारे घर, मतलब बहुत कम घी में बनाई थी, फिर भी बहुत ज़्यादा मेरे से पड़ ही गया था। और यहाँ पे थोड़ा देर के बाद सर्व कर दी हूँ। आप सब भी आ जाइए सिंपल सा पुलाव तड़का खाने के लिए। और बाद में ना सलाद भी काटे थे, बाद में काटे थे वो भी। और फिर यहाँ पे ना आज हमको ना बेड थोड़ा खोलना है, क्योंकि पूरा ही बेड ओपन करना है। पता नहीं अंदर में आवाज़ आती है, चूहा है ना क्या है। मेरी जो बॉक्स वाली पलंग है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बॉक्स में चूहा कहाँ से जाएगा, अब खोलने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे ना जब मैं बेड निकाल रही थी, गद्दा हटाई थी ना, तो पता है इनका ना बचपन वाला फोटो मिला था, तो मैं वही देख के हंस रही थी। एकदम छोटा सा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ना वो नंगू पंगू वाला था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, नहीं तो शायद ये गुस्सा करते। और बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे थे, एकदम बचपन का फोटो, वही देख के ना मैं हंसने लगी थी। और अभी जाके पूरा बेडशीट का जितना भी बेडशीट वगैरह मैं बिछाई थी, वो सारा हट गया है। और ये साथ दे रहे हैं मेरा, क्योंकि ये जो प्लाई है ना, जो पलंग के ऊपर है, ये मेरे से होगा नहीं, उतरने वाला है नहीं, तो जाके यही उतार रहे थे। बहुत भारी रहता है ना फ्लाई वगैरह, तो यही उतार रहे थे। और सच में मेरी जो बात थी, चूहा ही था अंदर में, और इतना छोटा सा हॉल से वो अंदर चला गया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था, मैं कुछ मंगवाई थी, बहुत दिन के बाद मंगवाई हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। और आप लोगों से मैं कही भी थी कि नहीं इसका मुझे ज़रूरत है, मैं मंगवा के ही रहूँगी। तो फिर इन्होंने पैसा पे कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आती है बारी बेडशीट, मतलब हम लोग ना बेड खोल ही रहे थे, तब तक वो आ गया था। देखिए छोटा सा नन्हा सा मेहमान कैसे चुपके से बैठा हुआ है, 2-2 था। जब खोले ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा किधर से, यहाँ पे जो छोटी सी देख सकते कितना छोटा होल है, वहीं से वो नीचे चला गया।
तो फिर इसके बाद ना ये ठीक कर दिए थे, छोटा सा लकड़ी वगैरह से ना ये ठीक कर दिए थे। तो अच्छा खासा टाइम लग गया। शुक्र है कि मैं इसमें कुछ रखती नहीं हूँ, और वैसे तो सारा चीज़ मेरा ट्रंक में रखाता है। तो मम्मी वाला रूम में आप लोग ट्रंक देखे होंगे ना, उसी में सारा चीज़, कम्बल और जितना भी है ना सामान, सारा चीज़ उसी में रखा हुआ है। तो मैं इसमें कुछ रखती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं रखती हूँ ना कि अगर इसमें रखूँगी फिर सारा चीज़ मुझे उतारना पड़ेगा। अगर कुछ भी निकालना होगा तो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है पलंग, और मैं अकेली रहती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, और इसमें कम से कम 2 इंसान का ज़रूरत चाहिए। तो फिर ये ज़्यादातर घर पे रहते नहीं है, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं रखती हूँ। तो जाके फिर चूहा वगैरह निकल गया, और अब कभी लाइफ में इसमें चूहा अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो ठीक कर दिए। और इधर बेड लगाने में हस्बैंड जी थोड़ा मदद कर रहे हैं, बेड बिछाने में। आज मेरा खाना थोड़ा पहले बन गया था ना, इसलिए सवेरे सब लोग खा पी लिए थे, इसलिए थोड़ा टाइम भी बचा था। नहीं तो ये ना चले जाते अपने काम पर, तो 1:30 से 2 बजे के लगभग ये तो चले ही जाते हैं। तो इसीलिए आज घर पे थे, तो मैं सोची क्यों ना अपना काम करवा लेती हूँ, क्योंकि ये सारा मैं बहुत दिन से सोच ही रही थी कि करवाना है इसको। क्योंकि मेरे से ना सारा चीज़ तो मैं कर ही लेती, लेकिन वो प्लाई है ना वो मेरे से खुलता नहीं है। जो बेड का प्लाई होता है ना वो मेरे से नहीं खुलता है, इसी वजह से। और थोड़ा हैवी भी, भारी भी है, जिसके वजह से मेरे से नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं सोच रही थी कि जिस दिन ये घर पे रहेंगे ना तो फिर लगे हाथ में करवा ही लूँगी। और आज फिर मैं सोची क्यों ना करवा ही लेते, क्योंकि ये घर पर ही थे। और यहाँ पे मेरा बेडशीट पूरा सेट हो गया है, और ये निकल पड़े अपने काम में, और मैं बाकी काम जो होता है ना वो निपटा लेती हूँ। अभी ना पूरा घर में झाड़ू करूँगी। तो ना नीचे से ना, बेड के नीचे से चूहा बहुत कुछ मतलब लेके चला गया था अंदर। तो नीचे का जो बेड था ना वहाँ पे भी मैं पूरा झाड़ दी हूँ झाड़ू से, और थोड़ा अंदर तक भी। और कुरकुरे वगैरह जो भी आराध्या खाती है ना तो सारा रूम में ही छोड़ देती है। मैं कभी बाहर रहती हूँ या अगर मैं रूम में रहती हूँ ना तो फेंक ही देती हूँ, लेकिन ना तो वो क्या होता है ना कि पंखे जब चलती है ना हवा से पूरा अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर निकल नहीं पाती है। उतना लंबा हाथ तो है नहीं कि अंदर तक जा पाए, क्योंकि जो पलंग का नीचे वाला है ना जगह वहाँ थोड़ा कम पड़ती है, इसीलिए फिर उस रूम में भी झाड़ू दे दिए। पूरा घर में मतलब झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ बर्तन था रखा हुआ, मतलब खाना खाने के बाद। तो पहले मैं वही सारा काम में लगी पड़ी थी, तो अभी उधर का काम निपट गया है। तो मैं अभी थोड़ा बर्तन सारा धो के रख देती हूँ। बर्तन धोने के बाद ना अभी किचन का भी सफाई कर लूँगी। और आज थोड़ा सा ना मौसम अच्छा था, अच्छा खासा धूप था, थोड़ा गर्मी सा लग रहा था। आज बिल्कुल भी ठंड वगैरह बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा था। सुबह सुबह थोड़ा लग रहा था, लेकिन पूरा दिन ना थोड़ा धूप बहुत मतलब थोड़ा कड़ा वाला धूप था, इसी वजह से ऐसा लग रहा था। और नहीं तो आराध्या को भी ना एनी टाइम कुछ ना कुछ पहना के रखते थे। और आज तो देख सकते हो वो अभी नहीं कुछ पहनी थी, पहनाए तो उसको आंगनबाड़ी से आके ना सारा चीज़ खोल दी थी। क्योंकि पानी जब पी थी ना, तो जब पानी पी थी तो पूरा कपड़ा ही भिंगा ली थी, तो मैं खोल दी थी। तो मैं सोची थोड़ा शाम ढल जाएगा ना तो फिर उसके बाद उसको ठंड वाला कपड़ा पहना दूंगी। और यहाँ पे लगे हाथ किचन की सफाई भी कर ली हूँ। मतलब सारा काम अभी मेरा निपट गया है। और काम निपटाने के बाद फिर मतलब कि ये काम ना मेरे 3 बजे तक हो गई थी, 3 साढ़े 3 बजे तक। तो फिर मैं सो गई थी, आराध्या को सुला दी थी। उसको सुलाते सुलाते थोड़ा मुझे भी नींद आ गया था, करीब 1 घंटा तक सोई थी। और फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है तो मैं सबको चाय बना के दे दी थी। और फिर ना शाम के टाइम में नाश्ते में मैं मैगी बना रही हूँ, तो सबको मैगी ही खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोची मैगी ही बना देती हूँ। और पहले मैं इनको और मम्मी को दे देती हूँ, बाद में मैं खाऊंगी, आराध्या को भी खिलाऊंगी, फिर मैं भी खाऊंगी, थोड़ा ठंडा हो। गुड इवनिंग फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सभी ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और ना अभी सारा काम खत्म हो गया है। सारा काम जब खत्म हो जाता है ना तो कितना सुकून सा लगता है कि अब जाके थोड़ा चैन की सांस ले पाऊंगी, ऐसा लगता है। तो अभी मैं नाश्ता पानी सबको करा दी हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और शाम का 6 बज रहा है। और आज ये सवेरे आ गए थे घर पर, क्योंकि आज थोड़ा कभी लेट से आते कभी सवेरे आ जाते, लेकिन आज थोड़ा सवेरे आ गए थे। नाश्ता करा दी हूँ, और अभी से मतलब 6 बज रही है ना, तो 7 8 बजे तक मैं मतलब रेस्ट में रहूँगी। ऐसे ही लेटी रहूँगी या कुछ से कुछ करूँगी, काम तो नहीं है। मतलब ऐसे आराध्या से बातें करूँगी, या थोड़ा सा उसके साथ मस्ती करूँगी, या थोड़ा बहुत फ़ोन देखूँगी। क्योंकि ये टाइम जो होता है ना फ्री टाइम होता है। फिर 8 बजे के बाद से मैं खाना बनाऊँगी। तो 8 बजे के बाद जो नाइट का खाना है ना मैं वो बनाऊँगी। तो सब्जी रोटी बनाना है,
क्योंकि आज जो सब्जी है ना तो वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी जाके मुझे सब्जी बनाना है और रोटी बनाना है। अभी नहीं, वो 8 बजे के बाद, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गई है और वैसे भी गर्मी रहे चाहे सर्दी, हमारे घर सबको गरम गरम खाना पसंद मतलब है। खाने से 10 मिनट पहले मतलब मैं खाना बनाती हूँ, खाने से 10-20 मिनट पहले खाना बनाती हूँ ताकि सारा खाना गर्म रहे। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए।